शलमणि त्रिपाठी जी करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये खबर सामने आई है। जरा उस पर आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। और संघमित्रा मौर्य जो कि आपकी पार्टी की बड़ी नेता हैं, पिछड़े के तौर पर उनकी पहचान है, अगर उनकी ओर से बीजेपी के ऊपर परिवारवाद के वो कह रही हैं कि दरअसल उनकी चचेरी बहन है मुख्यमंत्री जी की, वो आ गई हैं और उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। और जब एक बेटी का पिता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो फिर बेटी को निशाने पर लिया जाता है उसी पार्टी के भीतर। ये दोहरा चरित्र क्यों है भारतीय जनता पार्टी का? चित्रा जी, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि चाहे बेटियां हो चाहे बहुएं, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भले समाजवादी पार्टी चले गए हों, वो ये कहते हैं हमारे साथ लोग आएंगे। संघमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी में, वो कहती है कि मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। और परिवार की बहू, अब तो परिवार मुलायम सिंह जी की जो छोटी बहू है वो भी भारतीय जनता पार्टी चली आई। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों सबको ये विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा करती है। वो उनको स्वाभिमान देती है, उनका सम्मान देती है, उनका स्वावलंबन देती है। जहां तक बात संघमित्रा जी के बयान की है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों को इस तरह के ओछे उनके ऊपर कमेंट नहीं करने चाहिए थे। जिस तरह के कमेंट उन पर किए गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर चले आए सपा में तो संघमित्रा सपा में क्यों नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। आज भी मैंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपर्णा को लेकर कुछ इस तरह के कमेंट किए हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और संघमित्रा जी उन लोगों को संघमित्रा जी ने उन लोगों को जवाब दिया है जो समाजवादी पार्टी में बैठ के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वहां जाने के बाद इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि संघमित्रा जी भाजपा से नाता तोड़ लेंगी, पर उन्होंने ये नाता नहीं तोड़ा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, आप अखिलेश यादव जी का आपने जिक्र किया, मैं आपसे एक और खबर बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ी खबर है, आपने उसको हेडलाइन में संभवतः भी लिया नहीं, कि अवतार सिंह भड़ाना जी ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो एक भगदड़ की स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के बहुत सी जगहों पर उम्मीदवारों ने नाम वापस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। शलमणि त्रिपाठी जी, आपका भी पुराना पत्रकार रह रहकर सामने आ जाता है। मतलब आज तक अपनी हेडलाइन में कौन सी जगह दे, कौन सी खबर सबसे बड़ी है, ये आप तो अब डिसाइड मत कीजिए। अब आप पत्रकार नहीं, नेता हैं। एमएच खान साहब, खबर आपने सुन ली, करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये भी खबर सामने आई। और ये जो भगदड़ की स्थिति बीजेपी और समाजवादी पार्टी के भीतर मची हुई है, इसमें बीएसपी कहाँ है? वो ना 3 में 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ये स्थिति बीएसपी ने अभी क्यों, मतलब किसी भी पार्टी का कोई नेता, कभी ये खबर नहीं आती है कि इस पार्टी को छोड़कर वो बीएसपी को ज्वाइन कर रहा है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है अभी मौजूदा वक्त में? सीमा कुशवाहा का नाम सुना है आपने चित्रा जी? एडवोकेट सीमा कुशवाहा का नाम सुना है आपने? जी जी जी, वो निर्भया कांड की वकील थी, सुना है न्याय की लड़ाई, जानती हूँ। आज हमारी पार्टी में शामिल हो गई, हमारी पार्टी में आज सम्मिलित हो गई। हम उन लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं जो सत्ता के लोलुप है, लाभ के लिए जाना चाहते हैं। ये क्यों अभी भगदड़ क्यों मच रही है? पहले क्यों नहीं मची जी? चुनाव आचार संहिता लगने से पहले क्यों नहीं मची? ये सब जिसको जहां से टिकट नहीं मिल रहा, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दोनों पहलू है। भारतीय जनता पार्टी का आदमी भाग रहा है तो समाजवादी पार्टी में जा रहा है, समाजवादी पार्टी का आदमी भाग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। तो ये इनका विचारधारा की लड़ाई अब जनता देख रही है कि इनकी विचारधारा क्या है। जब तक ये सत्ता में रहेंगे तो विचारधारा इनकी समाजवाद की रहेगी, और उसके बाद सत्ता से जब बाहर होंगे तो आरएसएस की विचारधारा हो जाएगी। आरएसएस की विचारधारा वाले समाजवाद की विचारधारा में आ जा रहे हैं। तो ये जो सत्ता लोलुपता है लोगों की, और ये जनता सबक सिखाएगी लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि चुनाव के लिए टिकट पाने के लिए यहां से वहां भागना। अभी एक हफ्ता पहले मैंने कलकले में ही लखनऊ में देखा था अपर्णा यादव को, वो मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी, समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। तो ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? ये आप अपना ही चरित्र खराब कर रहे हैं। आप एक हफ्ता पहले आदमी अच्छा, एक हफ्ता पहले आदमी खराब, ये क्या है तमाशा? ये राजनीति में बहुत गंदी चाल चली जा रही है। इसमें तो अरे बीजेपी कह रही है हमारी विचारधारा से प्रभावित हो कर लोग चले आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो जब समाजवादी पार्टी में थी तभी से मुझे लगता था कि वो हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने कहा है। ठीक है, कहा उन्होंने, कहा करते रहे। अगर बड़े, हम तो कह रहे हैं कि अगर मजबूत थे तो सबको ले क्यों रहे हैं? अकेले लड़ो ना। भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से भी कह रहा हूँ, अकेले लड़िए, बैसाखी की जरूरत क्या?